सडनली वो मेरी जगह पे आई, मैं उसकी जगह पे आई और एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई कि मुझे लगा कि शायद मैं किसी लोहे से टकरा गई हूँ। सिर्फ आवाज़ें ही आवाज़ें आती थीं। आवाज़ें भी कोई अच्छी आवाज़ें नहीं आती। हाय मखदूम की बेटी अंधी हो गई, हाय शोदी। मैं हाफिज़ कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तर्जमे के साथ कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो है ग्रूमिंग करवाती हूँ साइटेड एंड ब्लाइंड लोगों की। तो अवार्ड्स तो ऐसे ही हैं जो बहुत ज़्यादा अवार्ड्स हैं कि मेरे ख्याल में अगर मैं यहाँ अवार्ड्स रखना शुरू करूँ ना फिर शायद सिर्फ अवार्ड ही अवार्ड नजर आए, मेरी जगह ही ना हो। मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी किसी ब्लाइंड को देख के कहे हाय हाय बेचारा। मैं कहती हूँ वाह ही इज और शी इज ब्लाइंड। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। आपको कैसा लगेगा कि अगर एक 12 साल की लड़की अपनी दोस्त के साथ या अपनी बहन के साथ कहीं विजिट कर रही हो और अचानक वो किसी चीज़ के साथ टकराती है और उसकी दुनिया अंधेर हो जाती है। ये एक ऐसा वाकया है जब आप सुनेंगे तो आप इस पर यकीन नहीं करेंगे कि एक लड़की जो बिल्कुल ठीक ठाक है, देख सकती है, अचानक एक हादसे का शिकार होती है और मुकम्मल एट द स्पॉट ब्लाइंड हो जाती है। तो क्या आप तो ये सोचेंगे कि उसके बाद उसकी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनती है। वो एक ऐसे अदारे में काम करती है जो दुनिया के 220 ममालिक में काम कर रहा है। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा राबेल पीरजादा। ये क्या कहानी है, सारी तफसीलात मैम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैम मुझसे ज्यादा तो आप मोटिवेटेड लग रही हैं। इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि कहते हैं ना कि एक थेरेपी है कि जब भी आप सुबह उठें और आप ये कहें कि यस आई लव माई सेल्फ, जब आप ये सोचते हैं तो जब सुबह उठ के आप अच्छे से तैयार होते हैं, रेडी होते हैं और जब आप खुद अच्छा फील करते हैं तो ऑफकोर्स आप अपने आसपास के लोगों को भी बहुत अच्छा फील करवाते हैं। मैम हमारे देखने वाले आपके बारे में लाजमी जानना चाहेंगे, क्या इंसिडेंट आपके साथ हुआ था और उसके बाद आप यहाँ तक कैसे पहुंची? बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी है। मेरा ताल्लुक़ मुल्तान शहर से है और हम सैयद फैमिली से हैं और मैं अपनी सिस्टर के साथ उनके कॉलेज गई थी। तो बस मैं विज़िट कर रही थी तो सामने उनकी मेरे साथ मेरी कोलीग थी, तो हमने कहा चलो हम कॉलेज का विज़िट करते हैं। तो कॉरिडोर से हम गुजर रहे थे तो सूरज की जो रोशनी है ना वो डायरेक्ट जो है वो पिलर पे पड़ रही थी और मुझे पता नहीं चला। मैं उसको कह रही हूँ कि सामने देखो, मतलब पिलर है, कहीं हिट ना हो जाए। सडनली वो मेरी जगह पे आई, मैं उसकी जगह पे आई और एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई कि मुझे लगा कि शायद मैं किसी लोहे से टकरा गई हूँ। और उसी टाइम सब कुछ ब्लर हो गया, लेकिन मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई। मुझे यहाँ लगी, मतलब लाइक माथे पे लगी, नाक पे लगी, घुटने पे लगी, लेकिन मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई। बस सब कुछ अंधेरा 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 ही हो गया और फिर ये अंधेरा बढ़ते 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 बिल्कुल ही डार्कनेस में तब्दील हो गया। मैम तब आपकी उम्र कितनी थी? आई वॉज जस्ट 12 years old, 12 साल की उम्र। और जब आपको पता चला कि अब आप कभी नहीं देख सकेंगी, तब वो फीलिंग्स क्या थी आपकी? फीलिंग तो मुझे वो बिल्कुल वही वाली आई थी जैसे हम सुनते थे ना, अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया गया। और वो ये कहते कि यार पता नहीं कैसे खाती होगी, कैसे पीती होगी। लेकिन जब खुद आए ना तो समझ आई कि सिर्फ आवाज़ें ही आवाज़ें आती थीं। आवाज़ें भी कोई अच्छी आवाज़ें नहीं आती। हाय मखदूम की बेटी अंधी हो गई, हाय शोदी, इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये कैसे ज़िंदगी गुजारेगी, लाइक इसी किस्म की आवाज़ें। अच्छा नज़र लग गई, अच्छा ये हो गया। तो बस वो चीज़ें जो हैं वो आपको ज़्यादा टीस करती थी कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि आप देखें 12 years एक ऐसी एज होती है कि जब आप ग्रो भी कर रहे होते हो और आप अपने बचपने से भी बाहर नहीं निकल पा रहे होते। तो वो जो एक टाइम होता है ना वो वाकई ऐसा होता है कि एक एक्सट्रीम पेन वाला टाइम होता है। लेकिन ये है कि जब अल्लाह ताला की मदद हासिल हो और आप हिम्मत करो तो आप सब कुछ कर लेते हो। मैम तब आप किस क्लास में थी? मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उस वक्त 7th के पेपर जो हैं वो मैंने दे लिए थे और मैंने 8th क्लास में जाना था। और इंसिडेंट के बाद अब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर प्लस लिंग्विस्टिक्स और साथ ही साथ मैंने एमफिल स्टार्ट लिया था, लेकिन इतनी ज़िंदगी में मसरूफियात की वजह से मुझे एमफिल अपना क्विट करना पड़ा। मैम जब ये किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसके बाद सडन उसकी दुनिया अंधेर हो जाती है, वो तो बिल्कुल फेड अप हो जाता है, उसको तो लगता है मेरी ज़िंदगी रुक गई है। आपने 8th स्टैंडर्ड से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय कर लिया? क्या किस चीज़ ने मोटिवेट किया, किस शख्स ने आपको मोटिवेट किया? मैं थी, आई वॉज टू यंग, ठीक है। और जब छोटे बच्चे होते हैं ना वो सिर्फ इमेजिनेट करते हैं, मतलब फेरी टेल्स को। ऐनक वाला जिन हो गया, अच्छा सोहन परी हो गई, लाइक इस तरह सी चीज़ें आती ना कि ओहो मेरे पास भी कोई परी होती, मैं ऐसे छड़ी घुमा लेती, मैं ये कर लेती। तो बस मुझे इसी तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में भी थी और मैंने फिर अपने पापा से भी कहा, मैं कहा पापा जी मुझे आप परी दे दें। उन्होंने कहा क्या करनी है परी? मैं कहा पापा परी जो है ना वो मतलब मेरी आंखें ठीक कर देगी।
तो पापा ने कहा कि ये कोई बात है, मेरा बच्चा खुद एक गलत परी है। मैं कही ऐसी भी कोई परी होती है, अंधी परी? तो पापा कहते नहीं ऐसे नहीं कहते। फिर पापा मुझे समझाते थे कि बेटा दुरुद पढ़ो, अल्लाह ताला का मतलब अल्लाह ताला के रास्ते पे चलो। मेरी नानी अम्मा कहती थी बेटा शुक्राने के नफर अदा करो। और मैं कहती नाना मुझे नज़र नहीं आता और आप कह रहे हैं मैं शुक्र अदा करूँ। तो उन्होंने कहा देखो अगर आप ये शुक्र के नफल पढ़ोगे ना और दुरुद पढ़ोगे तो अल्लाह मियाँ आपको सब कुछ दे देगा बस। और पापा ने कहा था कि मैं अपने बच्चे के हमेशा साथ रहूंगा, कहीं पे ये मत समझना कि आपके पापा आपके साथ नहीं हैं, वी ऑलवेज विद यू। तो बस मैंने फिर हिम्मत की और बस आज किसी सोन परी की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही सबसे बड़ी परी बन गए हैं। अच्छा, नाजरीन को मैम अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइएगा, इतने अरसे में आपने क्या क्या अचीव किया? इतने ऐसे में देखें, जब तक मैं साइटेड थी उस वक्त तो मैं मतलब 7th क्लास में थी और ऑफ कोर्स उस वक्त मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, आई नो, मतलब सिंगिंग वगैरह कर लेना, स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छी थी। लेकिन आफ्टर ब्लाइंडनेस मैंने जिन चीज़ों पे फोकस किया, मैं हाफिज़ कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तर्जमे के साथ कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया हुआ है। इसके अलावा मैंने इंग्लैंड से जो है आर्ट एंड क्राफ्ट का बाकायदा पूरा कोर्स किया हुआ है, पेंटिंग वगैरह करना जानती हूँ। ये वॉल सारी खुद पेंट की, टेबल, मिट्टी के पॉट, पपेट्स, रक्स करते हुए। इसके अलावा मैं पर्सनैलिटी ग्रूमर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो है ग्रूमिंग करवाती हूँ साइटेड एंड ब्लाइंड लोगों की। और साथ ही साथ मैं मास्टर शेफ़ भी हूँ, वीआईस जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी और साइटेड को भी कुकिंग सिखाते हैं जो अपने अपने कैफ़े चला रहे हैं। साथ ही साथ मैं खुद कराटे चैम्पियन भी हूँ और इस इदारे में जिसमें मैं बैठी हूँ एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर तो ये पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस है। और यहाँ से ही इसी इदारे ने मेरी स्टडी कंप्लीट करवाई थी और आज इसी इदारे में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। और इंटरनेशनल लायंस क्लब जो दुनिया के 220 ममालिक में मूव करता है तो वहाँ पे पाकिस्तान की जानिब से मैं फर्स्ट एक्टिव ब्लाइंडनेस के तौर पे काम करती हूँ। और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के, प्राइड ऑफ पाकिस्तान के, स्टार ऑफ पाकिस्तान के। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। इंटरनेशनली तौर पे भी आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, व्यूज़ को बताइएगा कौन कौन से अभी तक आप अवार्ड्स विन कर चुके हैं? वेल अवार्ड्स की जहाँ तक बात है, लायंस क्लब की जानिब से मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। जापान के सदर ने भी मुझे दिया था लायंस क्लब की तरफ से। इसके अलावा मुझे पाकिस्तान की बात करें, अली मोहम्मद साहब ने दिया था, सिराजुल हक ने दिया, मरियम नवाज़ की तरफ से भी मिले, कल प्रेसिडेंट साहब की तरफ से भी मिला, हमारे जो आरिफ अलवी साहब हैं उनकी तरफ से भी मिला। तो अवार्ड्स तो ऐसे ही हैं जो बहुत ज़्यादा अवार्ड्स हैं कि मेरे ख्याल में अगर मैं यहाँ अवार्ड्स रखना शुरू करूँ ना फिर शायद सिर्फ अवार्ड ही अवार्ड नजर आए, मेरी जगह ही ना हो। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे जो ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट की बात है मेरे लिए, आई थिंक उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं होता जब आप रात को पुरसकून नींद सो सकें। और आपको पुरसकून नींद तब ही आती है जब अपने से बढ़ के आप किसी और के बारे में सोचें और किसी और के लिए कुछ करने का जज्बा रखें। आई थिंक वो सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे नज़दीक। मैम अब आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आपने कुछ सेट किया हुआ नेक्स्ट? फ्यूचर गोल्स में ये है कि पहले मैं चाहती थी, क्योंकि ये इदारा जो है मेरी मोटिवेशनल स्पीकर मेरी थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिसेस साइमा नियाज, उन्होंने ये इदारा बनाया था तो वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनकी जगह हम इस चीज़ को चला रहे हैं। तो पहले मेरा था कि इस इदारे को जो है पाकिस्तान के लेवल तक लेके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट हाउस तक या हर गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुंची है। अब ये है कि इंटरनेशनल लायंस क्लब के प्लेटफॉर्म की मदद से तो मैं PFAB को ऊपर तक लेके जा रही हूँ, लेकिन आगे भी मेरी कोशिश है कि PFAB को मैं बहुत आगे लेके जाऊँ। PFAB इट्स डजंट मीन पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस। PFAB मीनिंग इज द ब्लाइंड वॉइस, कि एक ब्लाइंड की क्या आवाज़ है। मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी किसी ब्लाइंड को देख के कहे हाय हाय बेचारा, मैं कहती हूँ वाह ही इज और शी इज ब्लाइंड। मैं दुनिया में एक ऐसी चीज़ लाना चाहती हूँ कि लोग हम पे फख्र करें, हम पे प्राउड करें, हमें तरस की नज़र से ना देखें। दैट इज़ द मेन थिंग और यही PFAB का मतलब है और यही राबिल का जो है ना वो मेन मोटो है। मैम आप बहुत मोटिवेटेड है माशाल्लाह, आपने बहुत अचीवमेंट्स हासिल की हैं, लेकिन कुछ तो तल्ख तजर्बात होंगे आपके साथ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, किन से आप गुजरी हैं? तल्ख तजर्बात बहुत सारे होते हैं और मैं जितने भी सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं उनको मैं ये कहूँगी कि हमेशा अपने वीक पॉइंट को ना अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, क्योंकि जिसने साथ चलना है ना वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेगा, जिसे नहीं करना ना वो कभी भी नहीं करेगा। अब मैं अगर बात करूं कि जब मैं ब्लाइंड हुई थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में एक इवेंट हुआ और वहाँ पे बुला रहे हैं जी ब्लाइंड बच्चों का कोई इवेंट है, राबिल प्लीज ज़्यादा आ जाएगा। और मैं उठ ही नहीं रही अपनी जगह से, फिर मैं उठ जाऊँगी, लोगों को लगेगा कि ओहो इसको तो नज़र नहीं आता, मैंने नहीं उठना। मतलब मैं अब उसके बाद मुझे याद है मेरे साथ एक टीचर बैठी थी, उन्होंने कहा आप हो राबिल? मैंने कहा यस आया है। तो अब मैंने कहा क्यों नहीं जा रहे? मैंने कहा मैं जाऊँगी, सबको पता चल जाएगा कि राबिल को नज़र नहीं आता। उन्होंने कहा देखें राबिल को नज़र नहीं आता ना, लेकिन लोग ये भी देखेंगे अगर आप खुद दिखाना चाहेंगी कि कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं,
वो एक तरफ, लेकिन कितने ऐसे ब्लाइंड बच्चे हैं जो हर लिहाज से कामयाब हैं। तो उस वक्त मुझे याद है मैं उठी और जब मैं उठ के गई, मैंने संग्राला फ्रॉक पहना हुआ था पिंक कलर का, और जब मैं स्टेज पे गई तो उन्होंने कहा हाँ, और फिर उसके बाद जो क्लैपिंग हुई ना, तो तब मुझे ये एहसास हुआ कि सख्त जो अल्फाज होते हैं ना, वही एक्चुअल आपकी कामयाबी के रीज़न होते हैं। क्योंकि अगर कोई मुझे ये कहेगा राबिल बहुत अच्छी है, राबिल तो रुक जाएगी ज़िंदगी में। क्रिटिसिज्म हमेशा आपकी कामयाबी का जो है ना वो की होती है, और जिस दिन क्रिटिसिज्म खत्म हो जाए तो समझ लें आपकी मेहनत कम हो गई है। अच्छा मैम, आपकी क्वालिफिकेशन के बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आई हैं, आपने जॉब कहाँ से स्टार्ट की, क्या क्या किया आपने जॉब्स में? मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश तो आपको बताया, मैंने लिटरेचर प्लस लिंग्विस्टिक्स किया, और मेरी जो मैडम थी, मैडम साइमा अमार, और उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा आप पढ़ें, क्योंकि मेरी पहली बात यही थी कि मैम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिलती। उन्होंने कहा बेटा इट्स माय प्रॉमिस कि मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट दिलाऊंगी। ज़िंदगी ने मोहलत ना दी और उनकी डेथ हो गई, लेकिन PFAB ने मेरी हेल्प की उस वक्त, और मेरी फर्स्ट फ्लाइट जो है मैंने बिकन हाउस से ली थी, इंटर्नशिप की थी साइमाज इंटर्नशिप के नाम से। तो मेरी 6 मंथ की वो इंटर्नशिप थी, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 years सक्सेसफुल वहाँ पे जॉब की है, और मैंने अपनी लिसनिंग स्किल्स पे जो हैं वो वीडियोस बनाई हैं, और मैंने बिकन हाउस के मतलब उनके रिकॉर्ड भी तोड़े 65 years, और साथ ही साथ मैं वहाँ पे पहली टीचर थी जिन्होंने मेरे एक्सपीरियंस लेटर पे भी लिख के दिया कि जिसने AV रिसोर्स का जो है ना एक यहाँ पे प्लान लेके आई। और मैंने उस चीज़ को जब आगे रखते हुए आज जब मैं इस इदारे में बैठी हूँ, तो मेरी भी यही कोशिश होती है जो बच्चे अपनी स्टडी कंप्लीट कर देते हैं उनको हम फर्स्ट फ्लाइट दें। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 50 से ज़ायद जो VIs जो बच्चे और बच्चियां हैं ना, उनको हम फर्स्ट फ्लाइट करवा चुके हैं, पंजाब कॉलेज में, अस्करी बैंक में, नेशनल उसमें, यानी कि और हम उनको 3 months के 75,000 भी अपनी ही जेब से देते हैं, ताकि एक दफ़ा उनका जो कहते हैं ना मतलब मोराल हाई हो जाए। फर्स्ट फ्लाई होती है ना, आप फर्स्ट फ्लाई कर लेते हो, आसमान पूरा हाजिर होता है। उसके बाद मैंने पार्लियामेंट हाउस में भी 1 साल काम किया, मतलब प्राइवेट NGO थी, सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, वहाँ पे मैं प्रोग्राम ऑफिसर थी, और पंजाब असेंबली में एज अ जर्नलिस्ट मैंने काम किया। तो वो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, और अब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा मैम, जब कोई शख्स ऐसे हादसे का शिकार हो जाता है तो आप ये बताइएगा कि वो कैसे इन वीक पॉइंट्स पे जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे अब बसारत से महरूम शख्स है कोई, वो क्या काम करे, किन पॉइंट्स पे काम करे जिससे वो ग्रो भी कर सकता है और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है? सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को सबको यही बात कहूँगी कि अगर ब्लाइंडनेस को बात कर रहे हैं तो देखें, अगर हम इस चीज़ को, आप लोगों को भी पता होगा, सबने आंखों पे पट्टी बांध के सबने खेला बचपन में, और ऐसा होता कि नज़र नहीं आता था, हम आवाज़ें कैच करते थे, या जब लाइट चली जाती है हम सडन परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो अंधेरे में भी आपको नज़र आने लग जाता है। अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा होता, आपका दिमाग आपको वो रास्ता बता रहा होता है। सबसे पहले तो जब भी कोई ऐसा हादसा हो तो उसमें हाइपर मत हो, सुकून से एक जगह जाके बैठ जाएं, तसल्ली से पहले आपने अपने समझें कि जो होना था वो हो गया, अब आगे आपने करना क्या है, कूल एंड काम। और आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए, एक तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना है हर हालत में, और दूसरी ये चीज़ कि मैंने सही रास्ते के ऊपर मेहनत करनी है। कहते हैं ना कि जब आपकी सोच जो है वो बादशाहों वाली हो और मेहनत आप मजदूरों वाली करें तो दुनिया में कोई भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। मैम आखिरी सवाल आपसे, अगर कोई ऐसे ट्रॉमा का शिकार हो जाता है, डीमोटिवेट है, उसको क्या कहेंगे? और जो लोग उनके बारे में नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं, जैसे कुछ आपने इजहार किया है, उन पे आवाज़ें कसते हैं, उन्हें डीमोटिवेट करते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो डीमोटिवेट करते हैं उनको मैं सिर्फ यही कहूँगी कि देखें, ज़िंदगी का पता नहीं चलता कब कहाँ किससे क्या हादसा हो जाए। अल्लाह मियाँ जब भी आपको किसी को इस तरह से दिखा रहा होता है तो अल्लाह मियाँ आपको बता रहा होता है कि जहाँ पे ये शख्स है वहाँ पे आप भी हो सकते हो। तो इसलिए अल्लाह ताला से डरते रहो, और किसी के लिए भी दिल में अपने लिए कोई बुक्स ना रखो और गरूर मत रखो, क्योंकि जगह तब्दील होते हुए टाइम नहीं लगता। और वो लोग हैं जो मतलब कुछ करना चाहते हैं और डिमोटिवेट हो सकते जाते हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगी, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। सो नाजरीन, मुझे यकीन है कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, आप कुछ नहीं कर सकती, तो मैम राबेल पीरज़ादा आपके लिए एक मोटिवेशन है और आपके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि आप भी अगर किसी ऐसे अंधेरे का शिकार हैं, किसी ऐसे ट्रॉमा का शिकार हैं, तो आप भी बदल सकती हैं। जैसे मैम ने बसारत को हरा कर बता दिया कि बसारत से ज़्यादा बसीरत बहुत अहम है। उम्मीद है कि आप ये वीडियो लाजमी शेयर करेंगे उन लोगों के साथ जो खुद आज इस किसी मायूसी का शिकार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।